हरे राम 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 हरे हरे। नाम संकीर्तन की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे कृष्णा माता जी और प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी, आप सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। तो सुबह के साथ और कृष्णा के साथ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डेली प्रतिदिन श्रील प्रभुपाद के जो छोटे छोटे बुक्स है वो बुक्स को पढ़ रहे हैं, जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में हम लोग अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा का बुक आरंभ कर दिए हैं। अभी मैं आपको स्क्रीन डिस्प्ले करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ से पढ़ना है माता जी हमको। यदि कोई उच्च उच्च भौतिक ग्रहों पर जाना चाहे तो वह मन, बुद्धि और अहंकार से बना हुआ अपना सूक्ष्म वेश, क्या है, अपना सूक्ष्म वेश रख सकता है, किंतु उसे पृथ्वी जल अग्नि इत्यादि से बना हुआ अपना स्थूल शरीर छोड़ना पड़ेगा। जी ठीक है, आपको दूसरे ग्रहों पे जाने की इच्छा है तो हम लोग ये जो पंच महाभूत ऐसे बोलते हैं ना, तो हम लोग को तो एक्चुअली 24 तत्वों से हम लोग भगवत गीता में हम लोग लेवल 2 में भी देखे, लेवल 1 में भी थोड़ा सा देखे कि हमारा शरीर, स्थूल शरीर एक रहता है, एक सूक्ष्म शरीर एक रहता है। तो वो स्थूल शरीर या तो दफना दिया जाता है या तो जला दिया जाता है। वो छोड़े बाद ही जो हम सूक्ष्म शरीर है उसके माध्यम से ही हम दूसरे ग्रहों पे जा सकते हैं। तथापि जब कोई दिव्य ग्रह पर जाता है तब सूक्ष्म तथा स्थूल दोनों शरीर को बदलना आवश्यक होता है, क्योंकि आध्यात्मिक आकाश में पूर्ण आध्यात्मिक रूप से जाना आवश्यक है। यदि किसी की इच्छा है तो वेश का यह परिवर्तन मृत्यु के समय अपने आप घटित होता है, परंतु केवल यदि जीवन भर इच्छा को संवर्धित किया गया है तो मृत्यु के समय वह संभव हो सकती है। यानी हमको पहले इच्छा जाना, यहाँ से जाके एक और एक लोक है, वो लोक में जाने की पहले प्रबल इच्छा होना चाहिए, तभी मृत्यु के समय पे यम यम वापि स्वरम भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेया, वो श्लोक याद आएगा। हाँ, जिस भाव से तुम्हारा शरीर छोड़ोगे उस जगह पे तुम आओगे। हाँ, तो देन फाइनली अगर आप गोलोक जाने की इच्छा जीवन भर करे तो मृत्यु के समय पे याद आएंगी। जीवन भर तो सिर्फ नहीं है प्रभु जी इंद्रिय तृप्ति, देन मरते समय पे भी अरे 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 अरे, मैं 5 मंजिल बिल्डिंग बना और 2 मंजिल बन लिया तो अच्छा था। अरे अरे अरे, मेरा बिजनेस ना, मैं ये प्रदेश में इतना ही बड़ा कर सका 100 करोड़ का, अब मैं 200 करोड़ नहीं कर पाया। अरे अरे अरे, ये मेरे बच्चे की शादी नहीं देख सका मैं। मैं कितना अभागा हूँ, मेरे को मैं देखना था, एक्चुअली शादी नहीं देखा ना। तो ये क्या है, हमारा इच्छा, हमारी इच्छा किसमें है, भगवान के प्रति नहीं है। तो आचार्य वही समझा रहे हैं, जहाँ यदि अगर हमारी इच्छा है तो
हाँ, वेश का यह परिवर्तन, जब हमारा शरीर बदलना यानी कपड़े वस्त्र बदल रहे हैं, तब डायरेक्ट वहां चले जाते हैं। क्या ब्यूटीफुल बोल रहे हैं। हाँ, जहां जिसने खोजना होता है वहां उसका मन भी होता है। जब व्यक्ति भक्तिमय सेवा का आचरण करता है तो वह भगवत धाम जाने का की इच्छा। जब तक तुम लोग सेवा नहीं करोगे भगवान की, तब तक भगवान में इच्छा नहीं होगी। मात्र माला जप रहे हैं, नहीं, माला भी जपना चाहिए, सेवा भी करना चाहिए, सुनना भी चाहिए भगवान के बारे में, तभी ना प्रेम जागेगा। जहां पर जीवन मृत्यु जरा जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त उन वैकुंठ प्रतिपदार्थमय जगत ग्रहों की सुगम यात्रा के लिए स्वयं को तैयार किया जा सकता है। उसी विधि की सामान्य रूपरेखा नीचे दिया गया है। क्या है ये सामान्य रूपरेखा, हम लोग देखेंगे। अब मैं नहीं पढ़ूंगा, चलो। और जो लोग हाथ उठाते हैं पहले हमारे लीडर्स पढ़ लो, बाद में सबको अनम्यूट करने के लिए बोलो। दीप्ति माता जी स्टार्ट। आर यू फ्री? श्रीदेवी माता हरे जी, हाँ कृष्ण। ओके, हाँ दीप्ति माता जी पढ़ो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। श्रीला प्रभुपाद की जय। सामान्य अभ्यास अभ्यास कार्य गंभीर अध्यार्थी को एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की शरण में आना चाहिए ताकि वह वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षित हो सके। क्योंकि इंद्रियां भौतिक है, इसलिए उनके द्वारा दिव्यता का अनुभव करना संभव नहीं। अंततः आध्यात्मिक गुरु के निदर्शन में निर्धारित पद्धति के अनुसार इंद्रियों का आध्यात्मिकरण होना चाहिए। 2, जब शिष्य प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु का चयन कर लेता है, तब उसे उसके उचित शिक्षा लेनी चाहिए। आध्यात्मिक शिक्षा का यह शुभारंभ होता है। 3, शिक्षार्थी को हर तरह से अपने आध्यात्मिक गुरु को संतुष्ट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु जो आध्यात्मिक विज्ञान की पद्धतियों की पूरी जानकारी रखते हैं, भगवत गीता, वेदांत, भागवतम, उपनिषद जैसे आध्यात्मिक शास्त्रों में विद्वान है, तथा जो साक्षात्कारी आत्मा भी है, वह जिन्होंने परम भगवान के साथ वास्तविक संबंध बनाया है, वे एक पारदर्शी माध्यम है जिसके द्वारा इच्छुक शिष्य को वैकुंठ का मार्ग सिखाया जाता है। आध्यात्मिक गुरु को सर्व प्रकार को से संतुष्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि केवल उनकी शुभकामनाओं से ही शिक्षार्थी इस मार्ग पे अद्भुत प्रगति कर सकता है। यस, तो यहाँ पे हम लोग तो जाना चाह रहे प्रभु जी, वैकुंठ जाना चाह रहे, तो आचार्य ये ब्यूटीफुल लिख रहे हैं। देखो बता रहे हैं, एक एक पॉइंट वाइज बता रहे हैं कि आपको अगर वैकुंठ जाना है तो क्या करना पड़ता है, बता रहे हैं। पढ़ते जाओ माता जी। कोई और? श्रीदेवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। बुद्धिमान शिष्य आध्यात्मिक गुरु के सामने अपने मार्ग की अनिश्चितताओं को हटाने के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न करता है। आध्यात्मिक गुरु अपने मनमर्जी ढंग से नहीं, वरन इस रास्ते पर चले हुए अधिकृत व्यक्तियों के सिद्धांतों के अनुसार मार्ग दिखाते हैं। इन अधिकृत व्यक्तियों का नाम शास्त्रों में बताया गया है और व्यक्ति को अपने आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शनानुसार केवल उनका अनुसरण करना है। आध्यात्मिक गुरु अधिकारियों द्वारा बताए हुए मार्ग से कभी विचलित नहीं होते। अभ्यर्थी का सदैव महान ऋषियों के चरण चिन्हों का पालन करने का प्रयास करना चाहिए, जिन्होंने पद्धति का पालन करके सफलता प्राप्त की है। यही जीवन का नीति मंत्र होना चाहिए। उनकी कोरी नकल मात्र नहीं, वरन विशिष्ट समय और परिस्थितियों को देखते हुए उनका प्रामाणिकता से अनुसरण करना चाहिए। अधिकृत ग्रंथों के उपदेशों के अनुसार अभ्यर्थी को अपने आदतों को बदलने के लिए तैयार होना चाहिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए उसे अर्जुन की भांति इंद्रिय भोग व इंद्रिय निग्रह, इन दोनों का त्याग करने के लिए तैयार होना चाहिए। अभ्यर्थी को आध्यात्मिक वातावरण में रहना चाहिए। पालन पोषण मात्र के लिए जितना
धन आवश्यक है उतने धन से उसे संतुष्ट होना चाहिए। सादगी से जीने के लिए जीना आवश्यक है, उतने से ज्यादा धन संग्रह करने का चेष्टा उसे नहीं करनी चाहिए। उसे कृष्ण और शुक्ल पक्ष एकादशी जैसे तिथियों पर उपवास करना चाहिए। उसे वटवृक्ष, गो, विद्वान ब्राह्मण और भक्त के प्रति आदर प्रदर्शन करना चाहिए। व्यक्ति को भक्तिमय सेवा और पवित्र नाम का कीर्तन करते समय अपराधों को टालना चाहिए। उसे भक्तों को आध्यात्मिक संग टालना चाहिए। उसे असंख्य शिष्यों का स्वीकार नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि जिस अभ्यर्थी ने पहले 12 बाबतों का सफलतापूर्वक पालन किया है, वह स्वयं गुरु भी बन सकता है। जैसे कुछ सीमित विद्यार्थियों वाली कक्षा में कोई विद्यार्थी कक्षा नायक बनता है। मात्र ग्रंथभाग्यों का उदाहरण देकर उसे स्वयं को महान विद्वान के रूप में प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। अन्य पुस्तकों के दिखावटी ज्ञान के बजाय उसमें आवश्यक पुस्तकों का ठोस ज्ञान होना चाहिए। उपयुक्त 14 बाबतों के नियमित व सफल अभ्यास से अभ्यर्थी भौतिक लाभाने की कठिन परीक्षा में भी मानसिक संतुलन बनाए रख सकेगा। इसके पश्चात की अवस्था में अभ्यर्थी शोक व मोह से ग्रस्त नहीं होता। हरि बोल। बाप रे, और है। एक जी मिनट। और है, और नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट कौन है? थोड़ा हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये पूरे पॉइंट्स क्या है, देखो माता जी प्रभु, ये पॉइंट्स नोट करने के पॉइंट्स दिख रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है। आचार्य हमको ये भी बता रहे हैं, देखो भाई, आप लोगों को आध्यात्मिक जगत में जाने की पहले इच्छा जगाओ। इच्छा जगाना है तो क्या करना प्रभु? वैकुंठ जाना है तो, गोलोक जाना है तो बोलो। तो आचार्य हमको बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा ये बुक में, ये पुस्तक में इतना अच्छा वर्णन कर रहे हैं। पहला काम आपको करना क्या चाहिए? गुरु के पास में चले जाओ, गुरु को शरण ले। फिर उन और क्या बोल रहे हैं? गुरु के पास में जाना, फिर बाद में उनसे दीक्षा लेना चाहिए। गुरु गुरु के बारे में समझ गए, हाँ मेरे को यही गुरु है भगवत धाम लेके जाने वाले। अब मैं क्या करूंगा? दीक्षा लेऊंगा। देन फाइनली और क्या करना है? गुरु की सेवा करना है। तो दिखे माता जी प्रभु जी, गुरु की सेवा कैसा कर सकते? अरे प्रभु, हमारे गुरु तो दिल्ली में है, सिंगापुर में है, नहीं तो मायापुर में है, हम लोग जो है सो यहाँ हमारे घर में है। गुरु की सेवा कैसा करना? तो गुरु की सेवा आप जब लेवल 3 लेवल 4 हो गए, बाद में आपके पास में एक कोर्स रहता है आईडीसी। जो दीक्षा लेंगे आगे जाके, जिनके मन में इच्छा जागती है, उनको हमारा इस्कॉन क्या बता रहा है? आईडीसी एक कोर्स है, 5 दिन का 10 दिन का ऐसा कोर्स रहता है। तो वो आपको बताया जाता है गुरु का महत्व क्या है, गुरु से दीक्षा क्यों लेना चाहिए। हाँ, देन वो जब बताया जाता है तब आप लोग क्या करना है? वहां पे क्या बताया जाता है? गुरु की सेवा हम कर सकते हैं दूर रह के और पास रह के, यानी फिजिकली। हाँ, गुरु मैं आपके लिए पानी लाऊं क्या? गुरु मैं आपके चरण गुरु मैं आपके पैर दबाता हूँ, गुरु आपको मालिश करता हूँ, गुरु। ये हो गया वापू। वापु सेवा, शरीर से सेवा कर रहे हैं फिजिकली। और एक सेवा कर सकते हैं, क्या है वो? वाणी सेवा। वाणी, गुरु हमको क्या निर्देश दिए? बेटा तू यहाँ जा, यहाँ जा, ये कर, ये कर, ये कर। ओके गुरु, मैं करूंगा। तो गुरु अब नहीं है, फिर भी गुरु की वाणी हमारे पास में है, वो वाणी का अनुसरण जीवन भर कर रहे हैं, तो गुरु की सेवा ही कर रहे हैं। गुरु को प्रसन्न होता है कि मेरे शिष्य को मैं ये आदेश दिया था और वो आदेश को अच्छी तरह से कर रहा है। ये हो गया थर्ड पॉइंट, गुरु को संतुष्टि करना। और जब गुरु यस्य प्रसादात भगवत प्रसादात, जब भगवान या गुरु संतुष्ट हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, तो वो स्वयं वैकुंठ जाने का मार्ग बताते हैं। देखो माता जी, कभी कभी कई लोगों को कल या परसों हमारे यहाँ पे भी एक व्यास पूजा हो रहा था। तो अलग अलग शिष्य आके गुरुओं के बारे में बोल रहे थे। हाँ, वो बोल रहे थे हमारे गुरु हमारे हमारे को ना दूर रहते, हम तो जाने की सुविधा नहीं है, पैसे नहीं है, समय नहीं है, तो हम इतना गुरु को विश्वास करते हैं, गुरु की पूजा करते हैं, वो हमारे स्वप्न में आते हैं। बोलने का तात्पर्य क्या है? गुरु स्वयं, भगवान स्वयं किसी न किसी माध्यम से आके आपको, हाँ ये सही कर रहे बेटा, हाँ ये गलत कर रहे, थोड़ा ये बदल जाओ, ये भी हमको गाइड करते हैं। अब ये नहीं समझना गुरु तो हम ले लिए उधर ही है, नहीं, वो विश्वास रहना।
और क्या बोल रहे हैं, बुद्धिमान शिष्य को गुरु के सामने अपना मार्ग की अनिश्चितताओं को हटाने के लिए बुद्धिमत्ता प्रश्न पूछना चाहिए। वो गुरु के सामने चले गए और प्रश्न क्या पूछ रहे, प्रभु वो घोड़े कितने मरे, हाँ हाथियां कितने मरे कुरुक्षेत्र के युद्ध में। अरे भाई, हाथी कितने मरे, घोड़े कितने मरे, सिपाही कितने मरे, इससे तुम गोलोक को जाएंगे क्या? नहीं नहीं, वो अर्जुन के कितने नाम थे? ठीक है, अर्जुन के 1000 नाम थे। आपको अर्जुन के 1000 नाम से बेनिफिट क्या मिल रहा है? आप भगवत धाम कैसा जा रहे हैं? तो गुरु को क्या करना चाहिए? चौथा अध्याय का 34वां श्लोक 34 4.34, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। तो हमको ऐसा प्रश्न पूछना चाहिए जो हम लोग यहाँ पे क्यों आए, अततो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को जानने के लिए, ब्रह्म के को प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म यानी भगवान, भगवान को जानने के लिए हमारा वास्तविक संबंध क्या है, कैसा जाना, वो प्रोसेस मैं कर रहा हूं लेकिन बाधाएं आ रहे हैं। ये परफेक्ट क्वेश्चन है। मेंशन क्वेश्चन लोग पूछते हैं, नहीं पूछना चाहिए। गुरु का भी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। और क्या बोल रहे हैं, देखो क्या हार्ट टचिंग पॉइंट्स है माता जी प्रभु जी। और उनकी कोरी नकल मात्र, हाँ गुरु ना यही करते हैं मैं भी यही करूंगा, नहीं नकल नहीं करना चाहिए। क्या बोल रहे हैं, उनका अनुसरण करना। वो जो बोले हैं, वरण शिष्यट समय और परिस्थितियों को देखते, हाँ विशिष्ट विशिष्ट, अब ऐसी परिस्थिति आ गई, गुरु वो आदेश नहीं दिए लेकिन सडनली मंदिर में भीड़ बढ़ गई। गुरु कभी ये नहीं बोले भीड़ को कैसा टैकल करना, गुस्से में आना नहीं बोले, अब क्या करना। अरे सिचुएशन को देख के आप कृष्ण भगवान के प्रति जो अच्छा होता वो आपको करना चाहिए। हर बात तो गुरु ही नहीं बताए, गुरु नहीं बताए, गुरु पे रोना नहीं चाहिए। लेकिन भगवान गुरु का मेन मेन गोल क्या है, सबको भक्त बनाना है। क्या करे तो अच्छा रहता, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। एंड छठवा गुण क्या बता रहे हैं, उन ग्रंथों के आदेशों के अनुसार अपने आदतों को बदलना। यस, कल या परसों लेवल 2 की कक्षा में मैं बोल रहा था परसों कि हम जब दीक्षा लेते हैं, दीक्षा का मतलब क्या है। जैसा एक पत्नी पति के अधीन सर झुका के, यस तुम मेरे को मंगलसूत्र पहनाओ, तो मैं आपको, मेरे पति को मैं मेरा जीवन समर्पण कर रही हूँ। मेरी जो स्वतंत्रता थी, मैं जब कॉलेज में जीन्स ये वो धूम मचा रही थी, अब मैं मेरे पति को आके समर्पण कर दी। अब पति ही मेरा जीवन है। दिस इज व्हाट हम क्या करें, हमारी स्वतंत्रता को कर्टेल यानी हमारी स्वतंत्रता को रोक दिए। तो गुरु के पास में भी हम जाके क्या करना चाहिए, अपने आदतों को बदलना। पहले भी मैं वही कर रहा था, दीक्षा लेने के बाद में भी वही कर रहा, नहीं आचार्य कितना ब्यूटीफुल समझा रहे हैं। हमारे इंद्रिय भोग और इंद्रियों को निग्रह, इंद्रिय भोग करने की प्रबल इच्छा थी, थोड़ा कंट्रोल करो, भगवान का प्रसाद खाओ, गलत चीज मत देखो, देखना है तो भगवान के बारे में, सुनना है तो भगवान के बारे में, ग्राम्य कथा प्रजल्पा ये सब छोड़ो। इंद्रिया मन बोलता है, या मन से किसी को बुरी बुरी नजर से जस्ट देख रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं काश ये मेरी होती, तो मन भी कंट्रोल, मनसा वाचा कर्मणा, ये आदतों को बदलना है, तभी हम वैकुंठ जाएंगे। ये छठवां है। और अभ्यर्थी को आध्यात्मिक वातावरण, यस हमारा घर कैसा है, अब घर में एक कोई भगवत गीता नहीं है, भागवतम नहीं है, श्रील प्रभुपाद के छोटे बुक्स नहीं है। कभी आप अब थोड़ी देर के लिए मेरा मेरा ये मैं सोचा नहीं, मैं लेक्चर सुन रहे थे, गाड़ी पे जा रहा था, सेल गिर गया, डिस्प्ले चले गया, फिनिश्ड। 4 दिन 5 दिन हो गया, डिस्प्ले नहीं है, लेकिन पुस्तक तो है। हर बार सुन रहा था, पढ़ रहा था सेल के माध्यम से, लेकिन पुस्तक है। अब पुस्तक पढ़ रहा हूँ, चलो ये सेल पे जितना भी समय लगा रहे थे, पुस्तक लेके जा रहे हैं, जहाँ पे भी ऑफिस में जा रहे हैं पुस्तक को अंडरलाइन। तो माता जी प्रभु जी, हमारा रूम एक छोटा सा रूम क्या करना, भाई ये मेरा रूम है, या मेरे बुक्स रहेंगे, मेरे मेरे श्रील प्रभुपाद की जो बुक्स है, छोटे छोटे बुक्स है, कम 70-80 रुपए 50 रुपए ऐसा आ जाते हैं, सब ला लो रखो। कितनी अच्छी शिक्षा मिल रही है छोटी बुक में, आनंद आ गया। और क्या बोल रहे हैं,
कृष्ण और शुक्ल पक्ष 2 एकादशियां आती है, वो एकादशियों को क्या करना है, उपवास रखो, आचार्य बोल रहे हैं। और जितना है थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, बूढ़े हो गए, बच्चों के बच्चे हो गए, वो जरूरत पूरी नहीं हो रही, नहीं, थोड़ा है उसमें मैं संतुष्ट हूं, ये भाव रहना, ये भाव रहना। ये नहीं कि हाँ राम नाम जपना, पराई स्त्री अपना, पराया पुरुष अपना, पराया घर अपना, पराया धन अपना, नहीं, सिर्फ हमको अपना चीज में जितना मिला, भगवान मेरे को आज जवारी की रोटी दी है, ये चावल की रोटी, बाजरे की रोटी, खुश रह, भगवान आज पानी से सुला दिए आप, ओके, खुश, खुश, हर हाल में खुश हो गए तो वैकुंठ डेफिनेटली। इसलिए कल भगवान बोल रहे थे कृष्णा बुक में कि मेरे भक्त ना, कैसी भी परिस्थिति, क्योंकि मैं भी, मेरे पास में कुछ भी नहीं है, मेरा भक्त भी आनंद में रहता है, जो हालत में है वो हालत में आनंद आनंद में रहता है। ये इंपॉर्टेंट है। और वट वृक्ष को कभी भी अपन लोग देखेंगे, पीपल का झाड़ जो बोलते हैं, वट वृक्ष, उसके ही कैटेगरियां हैं। हाँ, तो हमको ये नमस्कार करना, और गौ गाय को जितना हम लोग सेवा करेंगे, जिसको संतान नहीं हुई, कोई कोई बोलते हैं संतान नहीं हो रही, तो थोड़ा सा गाय की अच्छा सा सेवा करो, गौ माता की कृपा से डेफिनेटली संतान हो जाएंगी। हाँ, और बोलते हैं ऐसा, अगर गाय का दूध पीएंगे, अगर गर्भिणी स्त्री, तो बच्चों में देवताओं के गुण आते हैं। हाँ, वैसे ही विद्वान ब्राह्मण और भक्त, ये लोगों के प्रति डेफिनेटली अपने मन में क्या आना, आदर आना। माला कर रहे हैं, माला में रुचि क्यों नहीं है, हम भक्तों में ही ईर्ष्या कर रहे हैं, भक्तों में बुराई निकाल रहे हैं, नहीं, वो भक्त पीछे, मैं सामने, मेरा नाम होना, नहीं, कई लोगों का नाम आया, चला भी गया। हाँ, कई लोग इस्कॉन में 10 साल 15 साल थे, बाद में निकल गए, लेकिन हमको टिकना है, टिकना है। हाँ, तो इसलिए क्या करना है, कैसा टिकना है, यही तो है, सबको रेस्पेक्ट देना। बोलिए आप क्या बोलते हैं, बोलो ऐसा। हाँ, और कीर्तन के समय, नाम जप के समय, भगवान आचार्य बोल रहे हैं, 10वां पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है, अपराधों से टालो बेटा, अपराध मत करो, और अभक्तों का, आज दारू पी लेंगे, आज पार्टी कर लेंगे, कर ले मजा, हाँ, ले 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 ले, आज मजा ले, नहीं, आज वैसे अभक्तों को संग टाल दो, असंख्य शिष्यों को अब मैं प्रचार में आ गया हूँ। यस, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, सब आ जाओ, 1000 2000, अरे भाई वो लोग गुरु महाराज है, वो लोग 50,000 शिष्य बना सकते हैं, लेकिन ज्यादा शिष्यों को, जैसा एक स्कूल है, मैं देखता हूँ स्कूल में अगर बच्चे 30-40 रहते हैं, तो एक टीचर का कंसंट्रेशन फिर भी अच्छा रहता है। 70-80-100 बच्चों पे एक ही क्लास में अगर पढ़ाया गया, वैसा ही, उतने ज्यादा वो तो हमारे लिए नहीं है, वो गुरुओं के लिए है, जो लोग शिष्यों को बनाते हैं। और क्या बोल रहे हैं, क्या ब्यूटीफुल पॉइंट्स दे रहे हैं, देखो, आवश्यक पुस्तकों का ठोस ज्ञान, मेरे पास में बहुत सारा पुस्तक है, मैं कभी ये पढ़ रहा हूँ, कभी वो पढ़ रहा हूँ, अरे भैया 4 बुक पढ़ो, अच्छा पढ़ो, 4 बुक से तुमको मिला क्या, वो वो टेक अवे जीवन में, पहले भगवत गीता को अच्छा उतारो, देन भागवतम में जाओ। भगवत गीता पिए नहीं, भागवतम का टेस्ट ले रहे, चलो ठीक है, भागवतम को अच्छा सा पी लो, बाद में चैतन्य चैतम में जाओ, भागवतम में अभी टेस्ट नहीं आया, रुचि नहीं आई, तो चैतन्य चैतम में चले गए। तो जो भी जितना भी पढ़ते हैं, पूरी तरह से पी जाओ। हाँ, वो उसका टेक अवे यहाँ पे वो मिल रहा है। और ऊपर की जो 14 बातें हैं, अगर आप अभ्यास करेंगे, तो भौतिक लाभ हानि के कठिन परीक्षाओं में भी मानसिक संतुलन बनाए रखेंगे। अगर ऊपर के जो अभी तक जो आचार्य बताए, वो पॉइंट्स जीवन में याद रख लिए, तो कभी कभी लॉस आता है, कभी कभी नौकरी चले जाती है, कभी कभी बिजनेस बदलना पड़ता है लॉस के कारण, या किसी कारण, तो आप, अरे मेरा कैसा होगा फ्यूचर का, नहीं, भगवान पे विश्वास इतना बढ़ जाता है। और फाइनली क्या बोल रहे हैं, अभ्यर्थी शोक व मोह का ग्रस्त नहीं होता। जो भी शिष्य है, भगवान से जो जुड़ जाता है, गुरु के संरक्षण में जाता है, वो कभी लैमेंटिंग बोलते हैं ना, रोता नहीं, रोता नहीं। 16 पॉइंट्स आज डिस्कस करे, कल हम लोग माता जी प्रभु जी क्या करेंगे, 17 पॉइंट से लेके जो आचार्य बताए हैं, वो कल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अभी हमारा कृष्णा बुक का समय हो गया है, 7:30 लगभग हो गए हैं, थोड़ा समय ज्यादा लिया हूँ, मेरे को क्षमा करना। हरे कृष्णा, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। जो लोग जाने वाले हैं जाइए, अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ब्यूटीफुल पॉइंट्स थे ना, चलो मैं इसको